तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो 1 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक स्तंभ की। चलिए अगला सवाल है 2 नंबर, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो 2 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यादाश्त। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा धरती पर कौन सा जीव है? तो 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली। चलिए अगला सवाल है 4 नंबर, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो 4 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चना में जो है विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की किस नदी में हमेशा गर्म पानी रहता है? तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी में गर्म पानी होता है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो 6 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक की। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा मुंबई, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो 8 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लोहा। चलिए अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो 9 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जैवलिन थ्रो से। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर, 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? तो 10 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 रुपया। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड को। चलिए अगला सवाल है 12 नंबर, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी, चीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च 2020 को। चलिए अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल है 15 नंबर, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जलेबी। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हरा रंग। चलिए अगला सवाल है 18 नंबर, सोने की गाड़ियां किस देश में चलती है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। चलिए अगला सवाल है 19 नंबर, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 270 डिग्री तक। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2008 में। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भालू। चलिए अगला सवाल है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? 22 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाल रंग को। चलिए अगला सवाल है 23 नंबर, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकानेर में। चलिए अगला सवाल है 24 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, चीन ने। चलिए अगला सवाल है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे देश में। चलिए अगला सवाल है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 में। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। चलिए अगला सवाल है 28 नंबर, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 हड्डियां। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। चलिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पालक। चलिए अगला सवाल है 32 नंबर, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो ये तो हर कोई को पता होगा, 24 तीलियां होती है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है 33 नंबर। किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा है? 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली में। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, टिटोनी। चलिए अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन ए, विटामिन बी की कमी से। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 70%। चलिए अगला सवाल है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कब्ज। चलिए अगला सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, भारत। चलिए अगला सवाल है 39 नंबर। अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 190 साल तक। चलिए अगला सवाल है, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी, हरी सब्जियां। चलिए अगला सवाल है, किस चिड़िया का आवाज सबसे ज्यादा मधुर होता है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयल। चलिए अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पुष्प 12 साल में एक बार खिलता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला कुरेंजी। चलिए अगला सवाल है 44 नंबर। हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 इंजन। चलिए हमारा 45 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 साल। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जेलीफिश। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। चलिए अगला सवाल है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल है 50 नंबर। गांधी जी किस जाति के थे? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वैश्य। चलिए अगला सवाल है 51 नंबर। किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? तो 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत। चलिए अगला सवाल है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन सी। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट। चलिए अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। चलिए अगला सवाल है 56 नंबर। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह को। चलिए अगला सवाल है 57 नंबर। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के। चलिए अगला सवाल है 58 नंबर। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरबन डेल्टा। चलिए अगला सवाल है और आखिरी सवाल 59 नंबर। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सफेद रंग को। चलिए अगला सवाल है 2 नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, कटहल। चलिए अगला सवाल है 3 नंबर। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? 3 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चावल। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर। किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? तो 5 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शेरनी का दूध। चलिए अगला सवाल है 6 नंबर। इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 25 साल। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं?
तो 7 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दूरभाष यंत्र। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो 8 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोहा। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला सवाल है 9 नंबर, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 9 नंबर का? ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो 10 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पीपल। चलिए अगला सवाल है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मारखोर। चलिए अगला सवाल है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कपूरथला में। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बरगद। चलिए अगला सवाल है, रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? तो 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत की। चलिए अगला सवाल है 16 नंबर, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भेड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अगला सवाल है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत, जो कि मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा लीची उगाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? तो 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लडवुड ट्री। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? 20 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को। चलिए अगला सवाल है 21 नंबर, बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की में। चलिए अगला सवाल है 22 नंबर, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के कार पर। चलिए अगला सवाल है 23 नंबर, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुअर। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कब्ज यानी कि एसिडिटी। चलिए अगला सवाल है 25 नंबर, किस जीव का खून सफेद होता है? 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच का। चलिए अगला सवाल है, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.3 सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। चलिए अगला सवाल है, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्राजील देश में। चलिए अगला सवाल है 30 नंबर, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड का। चलिए अगला सवाल है 31 नंबर, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। चलिए अगला सवाल है 32 नंबर, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। चलिए अगला सवाल है 33 नंबर, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आय और व्यय। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए अगला सवाल है 35 नंबर, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र निर्माण करना। चलिए अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू
प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल किला पर। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को। चलिए अगला सवाल है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। चलिए अगला सवाल है, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। चलिए नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए, यानी कि कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मौलिक अधिकार भी, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार। चलिए अगला सवाल है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। चलिए अगला सवाल है, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का विभाजन से। चलिए नेक्स्ट है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वायसराय को। चलिए अगला सवाल है 44 नंबर, माउंटबेटन योजना कब बना? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 जून 1947 को। चलिए अगला सवाल है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट है, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 दिसंबर 1953 को। चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अली। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में। चलिए नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भागों में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 में। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की संख्या कितनी थी, यानी कि राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 28। चलिए अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत के 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला सवाल है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? तो 60 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हैदराबाद को। चलिए अगला सवाल है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में। नेक्स्ट है, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948 में। चलिए अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1947 में। चलिए नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 370। चलिए अगला सवाल है, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी यानी कि क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। चलिए अगला सवाल है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए हमारा आखिरी सवाल है 70 नंबर, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1952 में। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।